क्या हो अगर आप ड्रामा देखते देखते उसकी कहानी का एक हिस्सा बन जाए। ये कहानी एक ऐसी ड्रामा लवर के बारे में है जो एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के अंदर फंस जाती है। उस लड़की का नाम है ली। ड्रामा के अंदर ली की शादी एम्परर जिन से होती है जो उसके साथ रूड बिहेव करता है क्योंकि एम्परर जिन हुआन से प्यार करता है। जिन हुआन के साथ टाइम स्पेंड करता है और ली को उन्हें सर्व करने के लिए कहता है। अगली सुबह एम्प्रेस अपने बेटे जिन से मिलने आती है। ली को उसके साथ देखकर एम्प्रेस खुश हो जाती है और फिर वहां से चली जाती है। दरअसल जब उन्हें पता चलता है कि एम्प्रेस वहां पर आ रही है तब ली हुआन को धक्का दे देती है और उन दोनों के बीच में लेट जाती है, जिस वजह से जिन अपनी माँ के गुस्से से बच जाता है। जिन एम्प्रेस के सामने ली के साथ अच्छा बिहेव करता है लेकिन रियलिटी तो ये है कि जिन ली से नफरत करता है। इसके बाद वे सब हेवन सेरेमनी अटेंड करती हैं जहाँ पर ली का मर्डर हो जाता है। ड्रामा होने की वजह से ली दोबारा जिंदा हो जाती है और वो फिर से हेवन सेरेमनी अटेंड करती है। ली हेवन सेरेमनी से बचकर भाग रही थी लेकिन वहाँ भी उसका मर्डर कर दिया जाता है, जिसके बाद ये प्लॉट बार बार रिपीट होता रहता है। बार बार मरने की वजह से ली परेशान हो जाती है। जब ली दोबारा जिंदा होती है तब वो जिन के साथ रूड बिहेव करती है और हुआन को उसके सामने लाकर कहती है कि तुम इसी के साथ रहो। ये देखकर जिन को गुस्सा आ जाता है और वो ली को थप्पड़ मारता है, जिस वजह से ली नीचे गिर जाती है। ली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। तब एम्परर जिन ली को पनिश करता है और ली को बाहर ठंड में बैठना पड़ता है। ली स्क्रिप्ट राइटर को बुरा भला कह रही थी क्योंकि ड्रामा के अकॉर्डिंग वो तीसरे एपिसोड में मार दी जाएगी जब हेवन सेरेमनी होगी और फिर से वही लूप स्टार्ट हो जाएगा। अगली सुबह एम्प्रेस अपने बेटे जिन से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो ली का ध्यान नहीं रख रहा था। एम्प्रेस हुआन को पसंद नहीं करती थी इसलिए वो हुआन को 50 थप्पड़ मारने की पनिशमेंट देती है। एम्प्रेस के कहने पर जिन और ली कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह पर जा रहे थे। जिन ली का सारा सामान फेंक देता है क्योंकि वो उसे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था, पर ली के सामने उसकी एक नहीं चलती। ली को आराम से खाता हुआ देखकर जिन से रहा नहीं जाता और वो कंधे में दर्द होने का दिखावा करता है। तब ली उसकी मसाज करती है। जिन कहता है कि ये कैरेज काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है इसलिए हमें बाहर जाकर मसाज करनी चाहिए। जिन चालाकी दिखाते हुए ली को बाहर की ओर धक्का दे देता है और वहां से भाग जाता है। ली उस जंगल में अकेली रह जाती है, जिसके बाद एक किलर ली को मारने के लिए आता है। ली उसके हमले से बच रही थी पर तभी कोई उस किलर का हथियार गिरा देता है। ये देखकर किलर भाग जाता है। ली को बचाने वाला शख्स मार्क्वेस होता है जो एम्परर का छोटा भाई है, लेकिन मार्क्वेस अचानक से गायब हो जाता है, जिसके बाद ली अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है और वो एम्परर को उसके साथ हुए हादसे के बारे में बताती है। लेकिन एम्परर जिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैलेस पहुंचकर ली मार्क्वेस से मिलती है। उन दोनों की आपस में काफी बन रही थी। ली को जो किलर मारने आया था वो एम्परर जिन ने भेजा था। एम्परर जिन ली को रास्ते से हटाना चाहता था इसलिए एम्परर जिन अपने अंकल को बुलाने के लिए कहता है। डिनर के टाइम में ली और मार्क्वेस एक गेम खेलते हैं। उन्हें देखकर एम्परर जिन इरिटेट हो रहा था क्योंकि वो उन दोनों को ही पसंद नहीं करता था। इधर एम्प्रेस का सर्वेंट जिन के लिए एक ड्रिंक लेकर आता है। एम्प्रेस के कहने पर उसमें कुछ दवाई मिलाई गई थी ताकि जिन और ली एक साथ हो सके। जिन उस ड्रिंक को पी लेता है। थोड़ी देर बाद सर्वेंट ली को बताता है कि एम्परर जिन उसे बुला रहे हैं। ली के अंदर जाते ही सर्वेंट रूम को लॉक कर देता है। जिन की तबीयत ठीक नहीं होती। वो ली से पूछता है कि उसने उसके ड्रिंक में क्या मिलाया। ली कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। ली बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन डोर लॉक होता है और एम्परर जिन उसके करीब आ जाता है। खुद को बचाने के लिए ली उसे जोर से मारती है और उससे दूर हो जाती है। जिन उसे गुस्से में देख रहा था। जिन के शरीर से एनर्जी निकालने के लिए ली उससे एक्सरसाइज करवाती है। इधर मार्क्वेस सर्वेंट से डोर ओपन करवाता है और अंदर आ जाता है। वो उन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है। जिन ली को करीब लाते हुए कहता है कि वो फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा था। जिन मार्क्वेस को उसके कमरे के बाहर पहरा देने के लिए कहता है। ली भी वहां से जाने लगती है लेकिन जिन उसे रोक लेता है। इसके बाद ली उसकी अच्छे से स्ट्रेचिंग करवाती है। जिन धीरे से स्ट्रेच करने के लिए कहता है लेकिन ली उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करती। इधर मार्क्वेस आवाज सुनकर अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। फिजिकल ट्रेनिंग होने के बाद ली उसकी मसाज करती है जिस दौरान जिन सो जाता है।
अगली सुबह जिन देखता है कि हुआन उसके पास बैठी हुई है। हुआन उसे बताती है कि वो उसे मिस कर रही थी, इसलिए वो महल से भाग कर आ गई। दोपहर के समय जिन ली को जंगल में लेकर जाता है और एक पक्षी का शिकार करता है। जिन ली से कहता है कि वो उसके लिए उसका शिकार लेकर आए। ली के जंगल में जाते ही जिन वहाँ से चला जाता है और उसका भेजा हुआ किलर ली को मारने आ जाता है। जिन हुआन के साथ होता है। मार्क्वेस उससे ली के बारे में पूछता है। जिन कहता है कि वो ली को शिकार पर ले गया था। तभी हुआन कहती है कि तुम मुझे क्यों नहीं ले गए थे। जिन हुआन को धक्का देती हुई पूछता है कि क्या ली अभी तक वापस नहीं आई। मार्क्वेस को जिन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को शांत करते हुए कहता है कि ली के पिता सेना के जनरल हैं। अगर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को कुछ हो गया है तो जनरल लियांग आप पर हमला कर देंगे। ये सुनकर जिन को गुस्सा आ जाता है। मार्क्वेस उसे वार्न करके चला जाता है। इधर ली जंगल में अकेली होती है और वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। कंधे पर हाथ पड़ते ही ली और ज्यादा डर जाती है, लेकिन वहाँ पर मार्क्वेस होता है। ली उससे कहती है कि वो पूरा दिन भाग भाग कर काफी ज्यादा थक गई है। तब मार्क्वेस उसे अपने कंधे पर लेकर आता है और सीधा जिन के पास आकर ही रुकता है। ये देखकर जिन को गुस्सा आ जाता है। मार्क्वेस ली के हाथ पर चोट के निशान देख लेता है और उसे दवाई लगाने के लिए कहता है, लेकिन जिन ली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसके जख्मों पर दवा लगा देगा। मार्क्वेस और जिन दोनों आपस में झगड़ा करने लग जाती हैं। तब जिन ली को अपनी ओर खींच लेता है और उसे किस करता है। ली खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जिन उसे नहीं छोड़ता। तभी एम्प्रेस का मैसेज आता है। उन्होंने उन तीनों को हेवन सेरेमनी के लिए वापस बुलाया है। ये सुनकर ली दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि हेवन सेरेमनी में एक डांसिंग गर्ल उसे मार देगी। अगली सुबह ली एम्परर जिन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। हुआन भी वहाँ पर पहले से मौजूद होती है। ली जिन को फूड सर्व करती है, लेकिन जिन उन्हें नहीं खाता। स्नैक्स को लेकर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। ये देखकर हुआन उस स्नैक्स को खा लेती है, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से जिन ली पर गुस्सा होता है। तब ली कहती है कि मैंने तो सेरेमनी कैंसिल करने के लिए इसमें मीट मिलाया था और कुछ नहीं। जिन उसे वहाँ से बाहर भेजने का ऑर्डर देता है। तब ली वहाँ से कहते हुए जाती है कि सेरेमनी में कोई मुझे मारने आएगा और वो एक डांसिंग गर्ल होगी। ये सुनकर जिन शॉक रह जाता है। हेवन सेरेमनी वाला दिन आ जाता है। ली उस डांसिंग गर्ल के कपड़े चेक करने लग जाती है ताकि उसका छुपाया हुआ हथियार पकड़ सके, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। ली की इस हरकत से एम्प्रेस नाराज हो जाती है और उसे पनिश करती है, लेकिन ली काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी लाइफ बच गई थी। मार्क्वेस आकर उसके पास बैठ जाता है। ली उसे ड्रामा में रोल प्ले करने वाले बोसी और रूड मेल लीड के बारे में बताती है, जिन्हें सुनकर मार्क्वेस हंसने लग जाता है। उसे ली की बातें अजीब लग रही थी। मार्क्वेस ली से कहता है कि वो बिल्कुल बदल गई है। ली की शादी से पहले मार्क्वेस और ली अच्छे दोस्त होते हैं। वे दोनों एक मार्केट में होते हैं। ली का रैबिट पकड़ने के लिए मार्क्वेस उसके पीछे चला जाता है। इसी दौरान एक घुड़सवार ली को टक्कर मारकर चला जाता है। मार्क्वेस ली को बचाने जाता उससे पहले एम्परर जिन ली के पास पहुंचकर उसे बचा लेता है। बीते हुए कल को याद करके मार्क्वेस ली से पूछता है कि अगर किसी और ने तुम्हें बचाया होता तो तुम क्या करती। ली के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। घुड़सवार वाला सारा प्लान जिन और उसके अंकल का था। जब ली ने सेरेमनी में होने वाले हादसे के बारे में बताया, तब जिन ने सेरेमनी में ली को मारने का प्लान भी कैंसिल कर दिया था। अगली सुबह ली एक्सरसाइज कर रही थी। शियो जो ली की सर्वेंट होती है, वो उसे बताती है कि हुआन ने उसे थप्पड़ मारा है क्योंकि उसने ली का साथ दिया। ये सुनकर ली को गुस्सा आ जाता है और फिर वो हुआन के पास जाती है। हुआन को ठीक ठाक देखकर ली समझ जाती है कि हुआन ने तबीयत खराब होने की एक्टिंग की थी। हुआन कहती है कि उसे एग और मीट से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तब ली उसे एग्स खाने के लिए कहती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं फौरन डॉक्टर को बुलाऊंगी। हुआन कहती है कि अगर मैं ना खाऊं तो। तभी ली उसे एक तमाचा जड़ देती है। हुआन जिनके पास शिकायत करने जाती है, लेकिन ली उसे गिरा देती है और ली खुद भी गिरने की एक्टिंग करती है। ली हुआन से कहती है कि तुमने मुझे जानबूझकर गिराया, इसलिए तुम खुद को 20 थप्पड़ मारोगी। हुआन उसे जिन की धमकी देती है। तब ली कहती है कि मुझे नहीं पता कि एम्परर जिन क्या करेगा, लेकिन अगर एम्प्रेस को पता चल गया कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई है तो तुम नहीं बचोगी। एम्प्रेस के डर से हुआन खुद को मारना शुरू कर देती है। तब ली हुआन की सर्वेंट को उसे मारने के लिए कहती है, जिसके बाद हुआन और उसकी सर्वेंट एक दूसरे को मारना शुरू कर देती है।
फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।